हेलो वंस अगेन वेलकम इन मार्केटप्रेन्योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक दत्ता। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग एसईओ के बारे में समझे थे, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। बेसिकली एसईओ क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप हैं, क्या क्या टैक्टिस है, क्या हम एक्टिविटी करते हैं, वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये बताया था कि एसईओ का प्रोसेस क्या है। एसईओ एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जिसे हम अपने वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं उसे सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए। ये बेसिक समझाया था। और इसके अलावा हमने ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ये हमने बात किया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक सीरीज है और आप इस पूरे सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन एसईओ के बारे में मिलेगी। और दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत डिटेल में तो ऑन पेज एसईओ के बारे में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसे हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। बट हम उन पॉइंट्स, उन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आपको एसईओ में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के डेफिनेशन को समझते हैं। ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एसईओ यू कैन कंट्रोल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ होता है, देन ऑफ पेज एसईओ होता है। जो बिगिनर्स हैं वो इसे जरूर समझें कि ऑफ पेज एसईओ का जो एलिमेंट होता है, जैसे कि बैकलिंक, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसे आप पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ऑन पेज एसईओ फैक्टर की बात करूं तो आप उसे 100% कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ऑन पेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि बहुत ध्यान से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक को समझना है एंड देन इसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि ऑन पेज पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन ऑफ पेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली। अब बात आती है व्हेन टू डू, कब हम करें। अगर कोई पूछे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, अब हम ऑन पेज एसईओ स्टार्ट कैसे करें, कब करें, तो दोस्तों ऑन पेज एसईओ में दो चीजें होती है। पहला वन टाइम प्रोसेस और दूसरा ऑनगोइंग प्रोसेस। एक वो जो हम एक बार करते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक रहता है, जिसे हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। लेकिन ऑन पेज एसईओ में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम नहीं रहता है और उसे हमें रिपीटेडली करना पड़ता है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स या उसके फैक्टर को देखना पड़ता है। फिर हम दूसरा आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो फिर से उसी फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है, उसके एलिमेंट्स को देखना पड़ता है उस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ, मतलब वन टाइम प्रोसेस और ऑनगोइंग प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इस एक्टिविटी को करने से पहले दोनों का चेकलिस्ट बना लीजिए। चेकलिस्ट बनाने से आपको इसको करने में बहुत आसानी हो जाए। तो यहाँ पे वन टाइम प्रोसेस क्या हो सकता है, सोचो। वन टाइम प्रोसेस जैसे कि एसएसएल सर्टिफिकेट, HTTPS का इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों हम ये केवल एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स, तो ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक चेकलिस्ट बना लो कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे हमें एक बार करना है और ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि हमें जिसे बार बार करना है बिफोर स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैं अभी भी करता हूँ इस चीज को, और अगर आप इसकी हैबिट को अपनाते हैं तो ये आपको आगे भी काफी हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं तो आप दूसरी एडवांस टेक्निक के ऊपर आ जाते हैं, और अगर आप उन टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका भी प्रोसेस बनाते हैं तो आपको ये भी काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब आते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस पे। ऑनगोइंग प्रोसेस क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज हमने एक ब्लॉग पोस्ट किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके टाइटल को अपडेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना पड़ेगा, हेडिंग टैग को अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर हम फिर से दूसरा आर्टिकल पोस्ट करते हैं या कोई अनदर पेज क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के, तो हमें इन एलिमेंट्स को फिर से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस में आता है। मैं यहाँ पे ओनली 3 फैक्टर्स का बात कर रहा हूँ, बट अगर हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अप्रॉक्स 200 फैक्टर्स हैं। गूगल 200 फैक्टर रिकमेंड करता है जो आपके वेबसाइट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो दोस्तों जब एक सीरीज आगे बढ़ेगी तो मैं ये सारे फैक्टर्स आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ सीरीज होने वाली है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया हूँ, जिससे बेसिक में जो पॉइंट हैं वो मिस ना हो जाए। एनीवे, चेकलिस्ट की बात हो गई। ऑनगोइंग वर्क जो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपसे, वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, वो रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, क्या हम ऑन पेज एसईओ में करें जिससे हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो। बल्कि एसईओ का मेन पर्पस ही यही होता है कि हम अपना रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं। देन ऑन पेज एसईओ शुड बी डन इवन if you rank 1 in the search result because SEO is an ongoing
प्रोसेस, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर मेरी वेबसाइट कुछ कीवर्ड पे गूगल में रैंक कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पोजीशन पे है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने एसईओ एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एसईओ इज ऑनगोइंग प्रोसेस। क्योंकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपको जो दिख रहा है और आप काफी खुश हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये पोजीशन किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होता। इट्स नॉट रिजर्व। अभी आपकी पोजीशन है, हो सकता है एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद मे बी आपका कॉम्पिटिटर उस पर रैंक कर जाए। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर रैंकिंग ऑन पोजीशन 1 इन द सर्च रिजल्ट, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, बिकॉज एसईओ इज एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इस बात को आप मार्क कर लीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब ये जान लीजिए कि एसईओ इज एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आपसे पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि हम सारे फैक्टर्स को इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर हैं उसको हम लेते हैं। पहला, वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल, मतलब हमें अपने वेबसाइट को क्रॉलेबल बनाना है जिससे कोई भी सर्च इंजन या बोट्स हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से देख सके, क्रॉल कर सके। क्योंकि अगर सर्च इंजन ही हमारी वेबसाइट को नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाएगा, तो दूसरे को क्या दिखाएगा, हमारी रैंकिंग कैसे इंप्रूव करेगा। गाइज, ये जो फैक्टर है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिए। सेकेंड, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हमें अपने वेबसाइट के इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। थर्ड, यूजर फ्रेंडली यूआरएल, देन रीडेबिलिटी एंड यूजर इंटरफेस, देन वेल टारगेटेड कंटेंट, देन सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है कि कौन सा कीवर्ड होगा, कैसा कीवर्ड होगा, किस टाइप के कीवर्ड को लेना है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन मोबाइल फ्रेंडली, आज के डेट में लोगों को सब कुछ मोबाइल पे चाहिए, मोबाइल फर्स्ट की बात होती है आज के डेट में। देन वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, देन क्वालिटी लिंक्स, ये यहाँ पे थोड़ा बैकलिंक से रिलेटेड हो गया। देन HTTPS, जिसके बारे में हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। देन वेबसाइट स्ट्रक्चर। देयर आर सो मेनी थिंग्स बट ग्रेट थिंग्स अबाउट ऑन पेज एसईओ कि आप अपने सारे फैक्टर्स को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। सारे एलिमेंट आप खुद चेंज कर सकते हैं। जैसा आप ब्लॉग बनाते हो तो सारा कंट्रोल आपके पास होता है, कंटेंट का, यूआरएल स्ट्रक्चर का, वेब पेज स्पीड का, यूजर एक्सपीरियंस का, आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो एसईओ उस टाइप का हुआ नहीं है जिस टाइप का लोग कहते हैं, बट प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उसके हिसाब से अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन रैंक ऑन मल्टीपल कीवर्ड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।